अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। मैं हूं मोहम्मद उसामा और आप देख रहे हैं टेक्निकल उसामा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं आपको 3 ऑनलाइन अर्निंग के ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकेंगे। तो हर इंसान चाहता है कि वो अच्छी से अच्छी ज़िंदगी गुजारे, और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि पैसा कमाया कैसे जाए। तो पैसा कमाने के बहुत से तरीके होते हैं जिनको लोग इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं। मसलन कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करके पैसा जनरेट करते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी ख़रीद कर उसको महंगे दामों में बेच कर पैसा जनरेट करते हैं, कुछ पोल्ट्री फार्म हो गया और इसी तरह शीप फार्म हो गया, उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करके पैसे पे पैसा बनाते हैं। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बग़ैर पैसे पे पैसा बनाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ब्रोकर। तो कुछ ऐसे ही तरीके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि जिसके थ्रू आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकेंगे। तो वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक देखना है, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप तक पहुँच सके। दोस्तों, सबसे पहला जो तरीका है वो है फ्रीलांसिंग का। अब बात आती है फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग एक ऐसी ऑनलाइन अर्निंग तरीका कह लें या मेथड कह लें या ट्रिक कह लें, वो है जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। कैसे? मसलन आप अगर फ़ोटो एडिटिंग में मास्टर हैं, आपको इसका पता है फ़ोटो एडिटिंग का, तो आप अपनी सर्विस फाइवर नाम की एक वेबसाइट है उस पर डाल देंगे अपना एड्रेस, अपना नाम और ये पुट करके आप एक अकाउंट बनाएंगे, उस पर अपनी डिटेल डालेंगे। तो जब कोई क्लाइंट आपसे रब्ता करेगा, ईमेल एड्रेस आएगा, तो आप उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे। अगर उसको आपका काम अच्छा लगता है तो वो आपको पेमेंट करेगा। सबसे पहली जो पेमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है, मसलन $5। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाता है और नाम भी बढ़ता जाता है तो आप अपनी सर्विस के चार्जेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप किसी ज़बान की ट्रांसलेशन कर सकते हैं, फ़र्ज़ करें अगर कोई कंपनी आपसे इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन करवाना चाहती है अपने प्रोडक्ट के हवाले से, तो उसमें अगर आप माहिर हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो जो फाइवर का जो काम होता है इसको हम बोलते हैं गिग, गिग। तो ये बहुत ही यानी कि प्रॉफिटेबल कह लें वो काम है। इसी तरह अगर आप लोगो बनाने में मास्टर हैं तो आप लोगो बनाने की सर्विस भी लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो क्लाइंट आपसे रब्ता करेगा, जैसे पहले मैंने बताया, तो वो आपको पेमेंट करेगा। लेकिन अगर आपके लोगो उनको पसंद आ गए तो मज़ीद भी आर्डर वो आपको देंगे। ठीक है। तो इसी तरह आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ेगा, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी बढ़ेगी, और इसी तरह आपका नाम भी ऊपर जाएगा। ठीक है। क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ साथ ही नाम बनता है ना, एक दिन में तो कहते हैं ना इंग्लिश में, रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। इसी तरह आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक दिन में मुकम्मल नहीं होगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है जी। फाइवर में एक और सर्विस होती है, वो होती है ब्लॉगर की। आप किसी कंपनी के मुतालिक ब्लॉग भी लिख सकते हैं, अपने पर्सनल ब्लॉग्स भी बना सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर किसी को पसंद आए तो वो उस कंपनी से प्रोडक्ट वगैरह ख़रीद सकता है। ठीक है। नंबर 2 पे आता है जी स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट का इजाफा हुआ है। कभी आप सुनते होंगे कि आज 800 पॉइंट कमी हुई है। तो ये क्या है? ये दरअसल जो स्टॉक मार्केट का जो सिनेरियो वो ऐसे काम कर रहा होता है कि एक होता है उसमें इन्वेस्टर, एक होते हैं कंपनी, एक होता है जो होता है ब्रोकर। ठीक है। तो ब्रोकर होता है मिडल मैन, यानी कि वो बायर और सेलर को आपस में मिलाता है, लेकिन जो उनकी डील होती है, फ़र्ज़ करें 1 लाख की डील होती है तो वो 1% या 2% उसमें से खुद कमीशन हासिल करता है। तो ये हो गया जी बग़ैर पैसे के अर्निंग। ठीक है। तो इस तरह आप कमा सकते हैं, एज ए ब्लॉगर भी काम कर सकते हैं, एज ए इन्वेस्टर भी काम कर सकते हैं। और इसी तरह अगर कोई कस्टमर यानी कि कुछ ख़रीदना चाहता है, फ़र्ज़ करें एक कंपनी है, उसका एक शेयर है 10 रुपये का, तो 1 लाख के 10,000 शेयर बनेंगे। तो 10,000 शेयर एक इन्वेस्टर ख़रीद लेता है और अपने पास रख लेता है। तो कंपनी के पास पहुंच गए 1 लाख रुपए। कंपनी क्या करेगी? 1 लाख से कारोबार करेगी, अपने प्रोडक्ट बनाएगी, आगे सेल करेगी। ठीक है। तो उसका प्रॉफिट भी उसको मिलेगा। इसी तरह अगर वो
شیئر بیچنا چاہے، کیونکہ کمپنی کے پروڈکٹ ہیں آلریڈی مارکیٹ میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی ویلیو بڑھ رہی ہے، کیونکہ جس کمپنی کا نام ہوتا ہے پھر ان کے شیئر کی ویلیو بھی بڑھتی ہے، تو اس طرح پوائنٹس کا اضافہ ہوتا جاتا ہے، کسٹمر کے جو شیئر ہوتے ہیں ان کی ویلیو بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ 10 روپے والا شیئر اب ہو گیا 15 روپے یا 20 روپے، کبھی کبھی ڈبل ہو جاتا ہے، ٹرپل بھی ہو جاتا ہے، تو اس طرح اسٹاک مارکیٹ سے بھی کمایا جا سکتا ہے۔ لیکن اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایکسپیرینس۔ جو بندہ ہوتا ہے ایکسپیرینس پرسن، وہ جانتا ہے کہ کب پیسہ کہاں لگانا ہے اور کب پیسہ کہاں سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو کورسز کرنے ہوں گے، یوٹیوب پر موجود ہوتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے بھی، یا کسی پرسنل کوئی فرینڈ ہے آپ کا وہ اسٹاک مارکیٹ میں ایز اے بروکر کام کر رہا ہے، تو اس کے تھرو آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے سے موجود ہے، وہ جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یا اگر نہیں جانتا تو کم از کم اس کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آگے یہ ہو جائے گا، کیونکہ ملکی حالات بھی اسٹاک مارکیٹ پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ بجائے خود انویسٹمنٹ کرنے کے کسی بروکر کے تھرو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بروکر کو بھی پتہ ہے کہ وہ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اسے پتہ ہے کہ کس کمپنی کے شیئر اوپر جائیں گے اور کس کے نیچے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ زیادہ رسک نہیں ہوتا، کیونکہ ایک ایکسپیرینس بندہ زیادہ اچھے طریقے سے جو انویسٹمنٹ ہے اس کو کور کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر 3، یوٹیوب ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے تھرو آپ ایک اچھی خاصی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا، آپ کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہوگا۔ مثلا اگر آپ گیم ایکسپرٹ ہیں تو آپ کو گیم کے متعلق اپنی ویڈیو بنانی ہوگی، اسی طرح اگر آپ کوکنگ کرنا جانتے ہیں تو کوکنگ پہ آپ نے ویڈیو بنانی ہے، لیکن آپ کی آڈیو کوالٹی اور ویڈیو کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک یہ دونوں چیزیں اچھی نہیں ہوں گی آپ کی ویڈیو کو کوئی بھی ویور نہیں دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی اسپیشل فیلڈ میں ماہر ہیں، مثلا آپ میتھ کے ٹیچر ہیں، آپ آن لائن کلاسز بھی شروع کروا سکتے ہیں، لیکن یوٹیوب ایک بہت وسیع فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے آپ کو ٹائم لگے، شروع میں آپ کو ویورز نہ ملیں، یا آپ کے جو سبسکرائبر ہیں وہ پورے نہ ہوں، یا واچ ٹائم پورا نہ ہو، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور مستقل بنیاد پہ آپ نے اپنے یعنی کہ جو ویڈیوز وغیرہ ہیں وہ اپلوڈ کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، تو یوٹیوب سے بھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں۔ گائز ہوپس ہو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ایک اور ٹاپک لے کے آ رہا ہوں، اس وقت تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔